गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। तो स्टैंडर्ड 8 अभी हम लोग पार्ट 12 गौरा पढ़ रहे हैं और गौरा में आप लोगों ने देखा कि किस तरह जब गौरा सभी लोगों से मिलती है तो किस तरह उससे परिचित हो जाती है और जितने भी पशु पक्षी उसके आसपास खेलने कूदने लगते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 83। हम सबको वो आवाज़ से नहीं पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वो माँ माँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर सर घर पर उठा लेती थी। मीन्स अगर किसी भी चीज़ को किसी भी जानवर को आप घर पे पालिएगा तो वो आपके घर का एक सदस्य बन जाता है। वो आपकी आहट को पहचानता है, वह जानता है कि किस समय आप नाश्ता कर रहे हैं, किस समय आप खाना खा रहे हैं और वह रंभा करके अपनी आवाज़ निकाल करके आपको यह बताने की कोशिश करता है कि वो भी इस घर में मौजूद है। उनका साहचर्य तनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता है। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती है, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख और उदासीनता, आकुलता आदि की उनकी छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थी। अब वह इतना निकट आ गई थी अपने मानवीय स्नेह, एक मानव स्नेह के कारण, अपने गुणों के कारण मनुष्य के इतने निकट आ गई थी कि वह अपनी गर्दन से प्यार करने के लिए आगे बढ़ा देती और अपना आँख बंद कर लेती थी। जब कोई अलग जाने लगता था तो वह उसे घूम घूम कर देखती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों पर खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स्य मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। अब 1 साल के बाद गौरा जो है एक सुंदर पुत्र की माता बनती है और उसके पुत्र का रंग जो था वो लाल रंग का था और उसके शरीर पर, उसके माथे पे पान आकार का एक श्वेत तिलक बनी हुई थी और पैरों के खुरे के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे जैसे गेरू की बनी पुत्र की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया। मीन्स उसके पुत्र का रंग अलग था और माता के शरीर के रंग उसके को ऐसे दिख रहे थे कि मानो उसके शरीर पर किसी ने चांदी के आभूषण लगा दिए हैं। बछड़े को नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे बस लालू के संबोधन से ही पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रायशः 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बछड़े का नाम रखा गया और बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, है ना। लोग उसे लालू के नाम से पुकारने लगे और माता और पुत्र के बीच निकटता बढ़ती गई। एक एकदम हिम राशि के समान सफ़ेद और दूसरा जलते अंगारे के समान कैसा था, वो गेरवे रंग का था। और गौरा जो थी वो दूध भी देने लगी और वो लगभग 12 सेर दूध देती थी। कई सेर जो बहुत से कुछ दूध जो है उसके बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता था और बाकी के जो दूध थे आसपास के बाल गोपाल को लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूध नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते।
फिर नाप नाप कर सबके पात्रों पर दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलम्ब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उसे पुकारने लगती। अब गौरा जो है 12 सेर दूध देती थी, उसमें से कुछ जो दूध थे उसके पुत्र के लिए रख दी जाती थी, और जितने भी महादेवी वर्मा के पास जितने भी पशु पक्षी थे उनके लिए सभी दूध, बाकी के दूध उन लोगों के लिए। और जो महाजन थे जो उसकी देखभाल करते थे, सभी जानवर एक पंक्तिबद्ध में बैठ जाते थे और उनके आगे बर्तन रखी जाती थी और उनको नाप नाप के दूध दी जाती थी। और दूध पीने के बाद वह आभार व्यक्त करते थे किसकी? गौरा की, और उसके आसपास उछलने कूदने लगते थे। और अगर कभी भी ये जानवर लेट आते थे तो गौरा जो है रंभा रंभा कर उनको बुलाने लगती थी। पर अब दुख दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक को दूना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण यह कार्य करना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, तब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। अब क्या हुआ कि दूध दूहना, गाय का दूध दूहना भी एक समस्या होती है, और जितने भी नौकर थे जो भी वहाँ रहते थे उनको दूध दूहना नहीं आता था। तो अंत में जो ग्वाला उनको दूध देता था, अंत में वह दूहने के लिए राजी हो जाता है। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और स्थिर रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार कर जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे गाय जो है खाना कम कर देती है, वो बहुत ही दुर्बल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो लेखिका ने पशु चिकित्सक को बुलाया, मीन्स पशु के डॉक्टर को बुलाया, और पशु डॉक्टर ने अंत में बहुत देखभाल, बहुत खोजबीन करने के बाद यह बताया कि किसी ने उन्हें सुई, इंजेक्शन जो होता है वो खिला दिया है, और जो इंजेक्शन जो है शरीर के रक्त संचार से होते हुए, मीन्स रक्त वेसल से होते हुए वो सीधे हार्ट तक पहुंच गई है, और हार्ट पहुंचने के कारण अब उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाना चारे के साथ गई सुई गाय के मुख से ही छिपकर रह जाती, गुड़ की बड़ी ढली के भीतर रखी ही गले के नीचे उतर जाती है, अतः अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय पर पहुंच सकती। अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई ये कैसे हो गया, है ना? आखिर उसको सुई खिलाने का मकसद किसका था? क्योंकि दाना चारा तो हम लोग बहुत देखभाल कर देते थे। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर वो चारे के साथ खाती तो क्या होता कि उसके गले में छिप जाता, तो वो निकाल देती। लेकिन किसी ने गुड़ में उस सुई को मिला करके उसको खिलाया है, और वह सुई धीरे धीरे रक्त से होते हुए उसके हृदय तक पहुंच गई है। तो स्टूडेंट, बस आज के लिए बस इतना ही। उसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कि कहानी में क्या हो रहा है।